पिछले कई महीनों से बेरोजगारी में सबसे आगे चल रहे हरियाणा में लगातार 23वें महीने भी बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा आई है। हरियाणा में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंता जाहिर करते हुए इसे एक गंभीर स्थिति बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में निवेश लाने में असफल साबित हुई है। अब तो प्रदेश में लगी फैक्ट्रियां बंद होने के अलावा यहां से पलायन करने लगी हैं। गुरुग्राम, बावल और मानेसर का इंडस्ट्री एरिया इसका परिणाम है। यहां आईएमटी बंद हो गई, मारुति में छटनी हो रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के बावजूद सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। दो बातें बड़ी गंभीर। पहली तो जो ये हमारी बेरोजगारी लगातार 23वें महीने देश में सबसे ज़्यादा आई है। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी दो गुना ज़्यादा बेरोजगारी। ये बहुत ही गंभीर स्थिति। ये सरकार पूर्णतः कोई निवेश लाने में तो असफल रही। अब पलायन हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। आप गुड़गांव में जाके देखें, बावल में जाके देखें, इंडस्ट्रियल एरिया मानेसर में जाके देखें, मानेसर का आधा आईएमटी बंद हो गई, खंबा का में छटनी हो गई है, मारुति में छटनी हो गई है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि वे जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, जिसके चलते आज तक प्रदेश में कोई भी नया उद्योग या इकाई नहीं लग पाई। पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां 7-8 साल में कोई भी इंडस्ट्री ना बनी हो। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में जितने रोजगार दिए गए हैं उससे ज़्यादा कर्मचारी निकाले गए हैं। सरकार ने पीटीआई, स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए ग्रुप डी और ड्राइंग टीचर को निकाल दिया। इसके अलावा कई भर्तियों और पेपर को रद्द करने का काम भी सरकार ने किया। दीपेंद्र ने कहा कि आज प्रदेश में जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं उससे भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार बनी तो कह दिया कि हम एक्वायर नहीं करेंगे, मगर जब पूरे 7-7, 8-8 साल एक्सपायरी ना हो, कोई इंडस्ट्री ना आए, तो आज देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिसमें 7-8 साल में इंडस्ट्री ना लगी। आने वाली जनरेशन जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार जितने लगाए गए उससे ज़्यादा निकालेंगे। आपके सामने है, जितने लगाए गए उससे ज़्यादा निकालेंगे। सरकारी क्षेत्र पीटीआई निकाल दिए, ग्रुप डी का ढिंडोरा पीठा था, उसमें स्पोर्ट्स कोटा के टेक्निकली आधार पर निकाल दिए, ड्राइंग टीचर निकाल दिए आपके सामने, और कई कैंसिल कर दी गई, पेपर कैंसिल हो रहे, पीजीटी संस्कृत की बात है। तो कहने का मतलब आज बेरोजगारी की स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा के अंदर हर रोज़ इस प्रकार की जो मामले सामने आए, इनको देखकर भविष्य को लेकर चिंता हो रही। ये सरकार पूर्णतः फेल हो गई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के शासन को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में प्रदेश में 7 आईएमटी स्थापित की गई, बिजली के 5 कारखाने लगाए गए, जिनमें 4 थर्मल प्लांट और 1 परमाणु कारखाना शामिल था। कई यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री एरिया स्थापित करवाए गए। हुड्डा सरकार के शासन में हरियाणा विकास और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में नंबर 1 था। हमारी सरकार थी तो हरियाणा के अंदर 7 आईएमटी स्थापित की गई, 5 बिजली के कारखाने थर्मल, जिसमें 4 थर्मल, 1 परमाणु कारखाना, बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए गए। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड निवेश हुआ और विकास की तरफ हरियाणा बढ़ रहा था। देश में नंबर 1 पे था प्रति व्यक्ति निवेश। हल्ला बोल हरियाणा।